एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है सिंगल्स के लिए है ये रीडिंग, यानी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो या ब्रेकअप में हो, कोई किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो, सो डेफिनेटली आप ये रीडिंग देख सकते हो। और राइट, और इसमें हमारे पास पाइल है। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। आप अपने इंट्यूशन के बेस पे किसी भी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है या जो आप चूज़ करना चाहते हो। ऑल राइट, चूज़ कर सकते हो एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड ये सिंगल्स के लिए है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, और जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है इंस्टाग्राम में बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे, सो डेफिनेटली आई एम डूइंग दिस रीडिंग फॉर यू गाइस। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, वेलकम गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी कि कौन आपकी तरफ आ रहा है। ओके, let's see who is coming towards you in love. Single people, who is coming towards you in love. All right, we have Knight of Pentacles. Virgo, Capricorn, Taurus इस पर्सन के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहा है, मूव कर रहा है, एंड उसकी जो स्पीड है उस पर्सन की स्लो है। आई एम गेटिंग कि ये क्रश हो सकते हैं आपके, ठीक है, आप एक क्रश कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। सिंगल, एस ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, पेंटिकल। डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपको प्रपोजल दें एंड आपके साथ एक रिलेशनशिप में आए, न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है। मे बी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग, एंड ये आप एक क्रश कर रहे हैं लेकिन शाय है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एंड ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हो, तभी वो एक्सप्रेस करेंगे। ओके, ये श्योरिटी उनको चाहिए, तभी वो कोई मूव लेंगे इसमें, क्योंकि राइट नाउ उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो है, और यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। आई एम गेटिंग हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। कौन आ रहा है आपकी तरफ। ओके, वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई एम गेटिंग ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। यू मे बी वर्किंग अंडर दिस पर्सन। ओके, आप इस पर्सन के अंडर काम करते हो, और ये सीईओ, मैनेजर या कोवर्कर हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं जिस पे आप क्रश कर रहे हो और वो आप पर क्रश कर रहे हैं। आई एम गेटिंग क्रश वाइब्स। ओके, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टू पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। दोनों ही आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोवर्कर हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, जहाँ पे आप वर्क, आई एम गेटिंग वर्क सिचुएशन। ओके, क्योंकि हमारे पास पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है तो वर्क सिचुएशन हो सकता है, और ये पर्सन की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बाउंड्रीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड राइट नाउ स्लो है या इतना मूवमेंट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बाउंड है उस चीज़ से, इसीलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपके साथ कुछ स्टेबल क्रिएट करे, और इस रिलेशनशिप को चांस दे आपके साथ। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये एक डिफरेंट पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है। ओके, टू पर्सन्स, ओके, कमिंग फॉर यू, सिंगल पीपल। मे बी आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और एक पर्सन को जानते हो। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सी, एक वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका पास्ट में रिलेशन था, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उन्होंने मे बी आपको गोस्ट किया था एंड अचानक से आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ा था और इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया था उन्होंने, बट राइट नाउ वो पर्सन आपके लिए आपके पास दोबारा आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो लेकिन राइट नाउ सिंगल हो, तो ये मैसेज आपके लिए है। एंड अगर आप बाय बर्थ सिंगल हो, यानी किसी के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं हुआ है कभी भी, तो डेफिनेटली आपके लिए टू पर्सन्स आ रहे हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। ऑलराइट, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
अ लॉट ऑफ एस एंड नाइट, न्यू बिगिनिंग, ठीक है, न्यू कनेक्शन है, ये बैंड न्यू पर्सन हो सकते हैं। आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग वाइब्स एंड जस्टिस, उनके ज़ोडिक साइन लिब्रा हो सकते हैं। हैंगमैन, ओके, सो दिस पर्सन ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं राइट नाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, या ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं आपकी नज़र में आने के लिए, बट आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो या आपकी नज़र में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। ये पर्सन बहुत एफर्ट कर रहे हैं बट वो मोमेंट उनकी शो नहीं हो रही है आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ पैशनेट है, आपको डिज़ायर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, आपको एडमायर करते हैं, ठीक है, आप बहुत अडोरेबल हो। बट विद द जस्टिस आई एम गेटिंग के दोनों साइड से उतनी एफ़र्ट नहीं हो रही है, एक साइड से एफ़र्ट किया जा रहा है, दूसरे साइड से इतना एफ़र्ट नहीं है। सो मे बी आपको पता नहीं है कि या ए पर्सन जो भी एफ़र्ट कर रहे हैं आप उस चीज़ को इतना लाइटली ले रहे हो, इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो। सो ये पर्सन बहुत स्टक फील कर रहे हैं कि वो इस चीज़ से कैसे निकलें और किस तरीके से आपकी नज़र में आएँ और बताएं कि आपके लिए क्या फीलिंग्स वो रखते हैं। मे बी आपके फ्रेंड हो सकते हैं ये, जो आप उनको सिर्फ एज अ फ्रेंड देखते हो लेकिन वो आपको अपने फ्रेंड से ज़्यादा मानते हैं। आई एम गेटिंग हिडन ट्रूथ का एक मैसेज है, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ये मेरे माइंड में आ रहा है। सो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में फ्रेंड से ज़्यादा कुछ क्रिएट करें विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट यू, ओके, दे आर डिज़ायरिंग यू, वो आपको डिज़ायर कर रहे हैं, पैशनेट हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं कि आप उस चीज़ को रिजेक्ट ना करें विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। और इस पर्सन को रिजेक्शन का भी डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो, बिकॉज यू आर अडोरेबल, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट, और ये पर्सन आपको डिज़ायर कर रहे हैं। नो डाउट आप लिब्रा हो सकते हो, ओके, बट ये पर्सन स्टक हैं कहीं ना कहीं, डर रहे हैं, इनके माइंड में बहुत फेयर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा, आप किस तरीके से इस पर्सन को लोगे, इनकी फीलिंग्स को। सो दे आर जस्ट इनसिक्योर अबाउट इट। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। वी हैव द हायरोफेंट। सी मे बी ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं बिकॉज दे आर सीरियस अबाउट यू, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो न्यू पर्सन है ये आपकी लाइफ में आएंगे एंड आप बहुत टाइम से मैरिज डिसाइड कर रहे हो, आप एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो जो सीरियस हो, आपको इन्फैचुएशन नहीं चाहिए, आपको एक ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए जो टाइम के लिए हो, जस्ट आपको कुछ ऐसा चाहिए जो सॉलिड हो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिस पर आप वर्क करना चाहते हो। तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को डिज़ायर कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे। सो वही पर्सन आपके लिए आने वाले हैं एंड आई एम गेटिंग मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट। सो किसी का मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, सिंगल, ओके, और ये पर्सन आपको जानते हैं, दे लाइक यू अ लॉट, और इसीलिए वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में बंधना चाहते हैं, आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं विद द पेंटिकल्स। ऑलराइट, लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए। बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो ये पर्सन आपसे बहुत अटैच्ड हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके माइंड में कंटिन्यूसली आपके थॉट्स चल रहे हैं। एंड विद द 9 ऑफ सोर्ड्स इस पर्सन को फियर्स भी हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं कि मे बी आप इस पर्सन को इतना लाइक नहीं करते हो, या उतना लाइक नहीं करोगे जितना ये आपको लाइक करते हैं, ठीक है। इनको अपने बारे में इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, अपने अंदर उनके फियर्स हैं जिससे वो गुज़र रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं ये इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, आपके थॉट्स, आपकी बिहेवियर, आपके जो भी चीज़ें हैं वो इस पर्सन को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, और ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मे बी आई एम गेटिंग कि ये पर्सन बहुत क्लोजली आप पर स्पाई कर रहे हैं, आपके हर बिहेवियर को नोट कर रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, एंड दे आर वेरी अटैच्ड, ओके, आपसे बहुत अटैच्ड है ये पर्सन। आई एम गेटिंग एरीज वाइब एम्परर, ओके, एम्परर है नहीं हमारे पास, बट
strongly I'm getting Aries vibe. ऑलराइट, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास। 6 ऑफ कप्स। यस, ये आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी पास्ट में जानते हो, उनका रियूनियन हो सकता है आपके साथ। किंग ऑफ कप्स, सी 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। इनके जो इमोशंस हैं नाइट से निकल के किंग में आए हैं, यानी मेच्योर हुए हैं। और यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन कन्फर्मेशन गाइज कि ये आपका पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपकी एक हिस्ट्री रह चुकी है। मे बी आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रह चुके हो, वही पर्सन रिटर्न हो सकते हैं आपकी लाइफ में विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जिसके साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में थे। लेकिन अगर आप सिंगल थे तो आपके लिए 2 पर्सन्स आ रहे हैं, नाइट एंड किंग, जो आपकी एज के हैं। एंड ठीक है, यंग एनर्जी है, बिल्कुल फायरी, एनर्जेटिक, जो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं एंड आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट यू। वो आपको डिज़ायर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अ लॉट। एंड विद द जस्टिस, वो बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके आइज़ में आने के लिए। एंड हैंगमैन, ये कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है उस चीज़ को लेकर। ओके, ये आपके पास्ट पर्सन है और इस पर्सन के साथ आपका एक हिस्ट्री रह चुका है, मुझे स्ट्रॉन्गली ये फीलिंग आ रही है। और ये पर्सन राइट नाउ आपके साथ, ठीक है, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं विद द किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत केयर करते हैं आपकी, डीपली आपको डिज़ायर करते हैं एंड स्ट्रॉन्गली आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ओके, इमोशंस है रोमांटिक इनके दिल में आपके लिए। लेट्स सी एंजल्स गाइडेंस फॉर यू, कि वो आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा है। लेट्स शफल दिस अगेन। एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। ओह, अगेन, what the hell is happening? Angels guidance for you. This thing never happened with me. Oh, look at this guys, such a mess. मे बी आपकी लाइफ में बहुत सारा मैस होने वाला है। आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गली सिंगल। आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो अपनी लाइफ से, बट डेफिनेटली बहुत कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में। स्पिरिट, वन एट अ टाइम प्लीज़। लेट्स सी कि इनका क्या मैसेज है एंजल्स का आपके लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो अगर आप कोई चीज़ स्टक हो आपकी लाइफ में, होंगे आप, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, सो उसके लिए आपको दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत है या एडवाइस लेने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के लिए। और आपके लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है विद द हायरोफेंट, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने वाले हो आप चीज़ों को लेकर। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों से हेल्प लें, दूसरों की मदद लें उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। एक सेकंड ओपिनियन आपको लेना चाहिए उस चीज़ में। ओके, वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सी गाइस, उस चीज़ के बारे में आपको मोर इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, सेकंड ओपिनियन लेने की ज़रूरत है, ताकि आपके माइंड में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो, आपको और इन्फॉर्मेशन मिले उन पर्सन से रिलेटेड। सो आपको ये जानने की ज़रूरत है। वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप उस पर्सन से मिल सकते हो अगर ये न्यू ब्रांड पर्सन है। ओके, आपकी लाइफ में आ सकते हैं ये। देयर इज़ समथिंग बेटर। यस, एक पास्ट पर्सन है, अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशन में रह चुके हो तो एक पास्ट पर्सन है एंड एक न्यू पर्सन है। दोनों ही आ रहे हैं, आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को, किस पर्सन को अलाउ करते हो। और देयर इज़ समथिंग बेटर, जो न्यू पर्सन होगा उसमें भी कुछ बेटर है आपके लिए। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करते हो इन द नियर फ्यूचर। सी गाइस, आप इस पर्सन से मिलने वाले हो डेफिनेटली विद द किंग ऑफ कप्स एंड इन द नियर फ्यूचर ये पर्सन से आप मिलोगे और आपके साथ इनका एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ऑलराइट, और इस पर्सन के जितने भी फियर्स होंगे वो आपसे मिलने के बाद ख़त्म होंगे एंड आपको भी एक हैप्पी लविंग पार्टनर मिलेगा इस पर्सन के रूप में। ये थी आपकी रीडिंग सिंगल पाइल नंबर 1। अगर आप इस वीडियो को क्लेम करते हो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, वेलकम गाइस। देखते हैं कि कौन आ रहा है आपकी तरफ।
अगर आप सिंगल हो, ओके, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव, सिंगल। किंग ऑफ सोर्ड्स, जनरली लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं एंड कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, उनके माइंड्स में आपके थॉट्स चल रहे हैं। द हैंगमैन, ये पर्सन आपको डिज़ायर कर रहे हैं, आपको सोचे जा रहे हैं, ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले रहे बट उनके माइंड में कंटिन्यूसली आपके थॉट्स चल रहे हैं। मे बी यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। आप इस पर्सन के साथ डिस्टेंस पे हो सकते हो राइट नाउ, और ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। या आपको कुछ ऑफर करना चाहती हैं बट राइट नाउ उनकी स्पीड डेफिनेटली स्लो है आपकी तरफ मूव करने में, बट ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपको सोच रहे हैं और आप पर क्रश कर रहे हैं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, नो डाउट विर्गो कैप्रिकॉर्न टॉरस की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, जो आप में इंटरेस्टेड हैं, जो आपको लाइक करते हैं, जो आपको एडमायर करते हैं, जो आप पर स्टक हैं, आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं विद द जजमेंट कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए। और ये पर्सन अपने एक्शंस, अपने थॉट्स को जज करे जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको कुछ ऐसा ऑफ़र दिया जाए जो आप रिजेक्ट ना कर सको विद द बॉटम ऑफ द टैक, 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इक्वली गिव एंड टेक करो इनके साथ, इक्वली इन्वेस्ट करो इनके साथ, और इस पर्सन को उतना ही इनके साथ इन्वॉल्व हो जितना ये आपके साथ इन्वॉल्व है राइट नाउ, ओके। और ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आपसे विद द जजमेंट, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन डिफरेंट कंट्री में हो सकते हैं, डिफरेंट सिटी में हो सकते हैं, एंड ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी तरफ आए, मूव करें। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये ऑनलाइन आपको वॉच कर रहे हैं। ये पर्सन फेमस हो सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में है, लोग उनको जानते हैं, इनसे एडवाइस लेते हैं, ओके, वेल नोन पर्सन है ये। लेट्स सी, और ये ऑनलाइन आपको वॉच कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप स्पाई कर रहे हैं। आई एम गेटिंग सी द मैजिशियन, यस, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेट करें बिकॉज ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, बट इनकी जो स्पीड है वो स्लो है। वो कुछ डेफिनेटली अप्रोच करना चाहते हैं बट कुछ स्ट्रॉन्ग आपके साथ आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं कि आप उस चीज़ को रिजेक्ट ना करें। वो ऐसे ही आपको अप्रोच नहीं करना चाहते या कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते जो आपकी नज़र में उनकी वैल्यू को कम कर दे, क्योंकि ये फेमस हैं एंड वेल नोन है ये पर्सन डेफिनेटली। और द मैजिशियन, कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दे आर द मैनिफेस्टर, ओके। द वर्ल्ड, ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और ये डिज़ायर कर रहे हैं कि ये आपके साथ ट्रैवल करें। द लवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चिमनई स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। यू आर साइकिक, इंट्यूटिव, मे बी टैरो रीडर, और आप सिंगल हो तो बहुत ज़्यादा रीडिंग देख रहे हो कि आपकी लाइफ में कौन आएगा एंड वो पर्सन कैसा होगा और किस तरीके से वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा। ये सब चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे एंड मे बी आप उनसे पहले ऑनलाइन कनेक्ट होंगे, कम्युनिकेट करेंगे, देन आप एक रिलेशनशिप में आएंगे एंड ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड विद द लवर्स आई एम गेटिंग कि स्पिरिट आपको गाइड करेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगे आपको इस पर्सन से रिलेटेड कि ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपके सोलमेट हैं एंड जिनके साथ आप एक कनेक्शन फ़ील करोगे इंस्टेंटली जब आप उनसे मिलोगे। सो आपको डेफिनेटली एक कनेक्शन उनके साथ फील होगा विद द सोलमेट, क्योंकि वो पर्सन आपके सोलमेट होंगे। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एक साइकिक हो, जो भी सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स 6, 3 ये आप ज़्यादा देखोगे एंड 1, अ लॉट ऑफ 1, ठीक है, 11, 11 ये आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा, 12, 12, 10, 10 ये ऐसे नंबर्स हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होंगे आपके लिए कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं एंड आपको उनको देखने की ज़रूरत है एंड आपको उनके एक्शंस को फोकस करने की ज़रूरत है एंड आप डेफिनेटली उनके साथ एक बॉन्ड फील करोगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, ओके। आई एम स्ट्रांगली गेटिंग। सो आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। सी गाइस, 4, 4 आप देख सकते हो, और या कि ट्विन फ्लेम है, ओके। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इनके साथ आपका, ओके। डेफिनेटली 11, 11 सी कंफर्मेशन आप देख सकते हो।
और ये साइन होगा यूनिवर्स की तरफ से कि वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं. यू नीड टू सी दैम. किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स. मे बी आप किसी पास्ट पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो एंड आप जगल कर रहे हो कि दोबारा आपको उनकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए. तो ये चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, थॉट्स कंफ्यूज कर रहे हैं, या आपको ये कन्फ्यूजन आपको हो सकती है. ऑलराइट. और किसी टॉरस के साथ आप डील कर चुके हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके. फायर साइन और अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में. आई एम स्ट्रॉन्गली गेटिंग कि आप फायर और अर्थ का कपल हो सकते हो. एंड टू ऑफ सोर्ड्स, आपके पास डेफिनेटली ऑप्शंस होंगे. एंड जजमेंट ये शो करता है कि जिस पर्सन के साथ आप एक पास में रिलेशनशिप में थे वो आपके कार्मिक पर्सन थे, और जिस पर्सन से राइट नाउ अब मिलोगे आप, वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे. ओके. अगर आप सिंगल बाय बर्थ नहीं हो, किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हो, सो ये मैसेज आपके लिए है. लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव. सी गाइस, 5 ऑफ वॉन्ड्स. ये पर्सन फेमस है अपनी कम्युनिटी में, सो बहुत सारा कंपटीशन होगा इस कनेक्शन में. एंड बहुत से कॉम्पिटिटर्स होंगे जो इस पर्सन पर और आप पर फाइट करेंगे. बीच में अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन आपको फेस करनी पड़ सकती है. ओके. जस्टिस. लेकिन आपको आपका जस्टिस मिलेगा, यानी इस पर्सन के रूप में. डेफिनेटली आपने बहुत कुछ देखा है और ये पर्सन आपको उसका एक फल के तौर पर मिलेंगे. जो आपने बोया है उसका फ्रूट आपको मिलेगा विद इस पर्सन के रूप में. ओके. एंड द हर्मिट, स्ट्रॉन्ग विर्गो एनर्जी हो सकती है. मे बी आप राइट नाउ बेतलाश कर रहे हो कि किस तरीके से आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ को ओवरकम करके आप अपने लाइफ में मूव ऑन करो. एंड द हाई प्रीस्टेस, आप इंट्यूटिव हो, साइकिक हो. ओके. सो आपको इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है. एंड आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो. ब्लैक एंड वाइट, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. ऑलराइट. एंजल्स गाइडेंस फॉर यू. क्या गाइडेंस है एंजल्स का आपकी तरफ, आपके लिए. ओके. वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. सो आपको दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत है अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हो. वेट. यस. अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, सो उसके लिए वेट करें, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. अगर आप किसी पास्ट पर्सन में स्टक हो राइट नाउ, सो आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है. मे बी वो पर्सन ब्लॉक कर रहे हैं इस कनेक्शन को क्योंकि वो आपके कारंट पर्सन है. एंड आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है एंड इस पर्सन की तरफ मूव करने की ज़रूरत है. फॉरगिवनेस. यस. वो आपकी तरफ एक लेसन की तरह आया था और वो आपके लिए एक लेसन था विद द हाई प्रीस्टेस. आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, उससे लर्न करने की ज़रूरत है और उस चीज़ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है. इट्स अप टू यू. ओके. और ये टोटली आपके ऊपर है कि आप उनसे मूव ऑन करते हो, न्यू पर्सन को चांस देते हो, या फिर उसी में स्टक रहते हो. नो नीड टू वरी, क्योंकि ये आपके ऊपर है. ठीक है. उसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो बेटर ही होगा आपके लिए. सो आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है. एंड फेथ रखें कि जो भी आप चूज़ करोगे वो आपके हक़ में ही होगा. उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. मे बी आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इस चीज़ में स्टक हो सकते हो. सो आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो. सो आपको इस चीज़ में वरी करने की ज़रूरत नहीं है. डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छा ही आ रहा है. ईयर फ्रॉम नाउ अगर आप खुद को देखोगे, डेफिनेटली आप में बहुत सारी चेंजेस आई होंगी और आप उस चीज़ से बहुत कुछ लर्न कर चुके हो और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो. जब आप पीछे खुद को देखोगे और अभी देखोगे, तो बहुत सारा चेंज आप में ऑलरेडी आ चुका है और बहुत सारे चेंजेस की वजह से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगे हो मेच्योर लेवल पे. विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मेच्योर लेडी है. ऑलराइट. एंड जस्टिस, जिस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है उसको डेफिनेटली उनका कर्मा मिलेगा एंड आपको उस चीज़ का फल मिलेगा. जो आपने किया है उस चीज़ का फल डेफिनेटली आपको मिलेगा, और जो आपने चीज़ें सही हैं उसका भी फल आपको मिलेगा. सो दैट वाज योर रीडिंग. अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय गाइस.